कॉस्ट शीट का डे 4 का क्लास है। हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट करेंगे, मतलब टेंडर कॉस्टिंग बोलते हैं इसको, एस्टिमेट करना। तो एस्टिमेट मतलब एक ओरिजिनल कॉस्ट शीट दिया रहेगा जिसका बेसिस में तुमको नया कॉस्ट शीट बनाना है। मानो ओरिजिनल कॉस्ट शीट 10,000 का है, न्यू कॉस्ट शीट तुमको 5,000 का बनाना होगा। कोई कस्टमर आके बोला हमको इतना यूनिट चाहिए, आप कितना लीजिएगा बोलिए, तुमको कोटेशन करना है, कोटेशन प्राइस निकालना है, दैट इज टेंडर कॉस्टिंग और एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, जो ओरिजिनल कॉस्ट शीट का ऊपर बेस करके होगा। ओरिजिनल कॉस्ट शीट हम लोग करेंगे, उसका बेस में एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट होगा। पहले ओरिजिनल कॉस्ट शीट बनाओ 26 का, जो लोग नहीं किए हो। पहले ओरिजिनल कॉस्ट शीट जैसे बनाते हो बनाओ। यहाँ पे 2 कलम करने का जरूरत नहीं है, हमको लग रहा है 1 कलम में हो जाएगा। 26 नंबर सम्स। देखो मेटेरियल दिया है 2,16,000। ये कॉस्ट शीट है, देखो 2019 का है। टोटल कॉस्ट 6,16,000 दिया टू मैन्युफैक्चर 200 टेलीविजन सेट्स, जिसको 3850 करके बेचा है। ये दे दिया 2019 का। हम लोग पहले 2019 का कॉस्ट शीट बना रहे हैं। मेटेरियल कंज्यूम 2 लाख, ऊपर में लिखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। फॉर द year ended on 2019, मटेरियल कंज्यूम डायरेक्टली दे दिया। मटेरियल कंज्यूम 2 lakhs, डायरेक्ट वेजेस 3 lakhs, प्राइम कॉस्ट 5 lakhs, फैक्ट्री ओवरहेड दिया 60,000, फैक्ट्री ओवरहेड 60,000, 5,60,000। इसको वर्क कॉस्ट बोलेंगे। ऑफिस ओवरहेड 56,000, 6,16,000 जो दे दिया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,16,000, 5,16,000, 6,16,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होगा क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस है नहीं। यहाँ पे प्रॉफिट लगा दे, हो गया सेल्स। सेल्स होगा 200 यूनिट्स, 3850 करके एक यूनिट का दाम है। टोटल 7,70,000। डिफरेंस इज प्रॉफिट 1,54,000 इज द प्रॉफिट।
ये एक ओरिजिनल कॉस्ट शीट है 2019 का। अब 2020 में एक प्रोडक्ट का कोटेशन निकालने बोला है, जिसमें मटेरियल लगेगा 1200, वेजेस लगेगा 1800। 2020 में एक कोटेशन प्राइस निकालो। हम अभी करेंगे, नीचे और एक कॉस्ट शीट बनेगा। देखो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। उसके बाद वाला ये था ना उनका एस्टिमेटेड। कॉस्ट फॉर द ईयर 2020 का एक कॉस्ट शीट बनाऊं 2020 का, ऐसा और एक कॉस्ट शीट बनेगा जिसमें मटेरियल लगेगा 1200 बोल दिया, वेजेस लगेगा 1800 ये भी बोल दिया, प्राइम कॉस्ट 3000। पूरा ओरिजिनल कॉस्ट शीट में जो जो चीज है सेम चीज यहाँ पे लगाएंगे। आप फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगेगा, सामने नहीं दिया रहने से ओरिजिनल कॉस्ट शीट से लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड ऑलवेज ए रूल वेजेस का परसेंट में होगा ओरिजिनल कॉस्ट शीट में। वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का कितना परसेंट है वो निकालना होगा वर्किंग में। तो नीचे लिखते हैं वर्किंग में, वर्किंग नोट लिखो फैक्ट्री ओवरहेड as percentage of wages equals to factory overhead divided by wages into 100। फैक्ट्री ओवरहेड है 60,000, वेजेस है 3 लाख ओरिजिनल कॉस्ट शीट में इंटू 100, 20% ऑफ वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ वेजेस ओरिजिनल कॉस्ट शीट में, वो हम लोग मेन कॉस्ट शीट में अप्लाई कर देंगे। देखो प्रिय बुझे, तो यहाँ पे वेजेस कितना था 1800 का 20% 3360 वर्क कॉस्ट। इसके बाद हम लोग लगाएंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड सामने कुछ नहीं बोलने से, ऑफिस ओवरहेड इसके बाद में जो भी ओवरहेड हो सारा वर्क कॉस्ट का परसेंट में होगा। ऑफिस ओवरहेड एज परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट निकालना है। वर्किंग में करते हैं ऑफिस ओवरहेड एज परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड डिवाइड बाय वर्क कॉस्ट इंटू 100। ऑफिस ओवरहेड कितना है 56,000, वर्क कॉस्ट है 5,60,000 इंटू 100, मतलब ऑफिस ओवरहेड होगा 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। ये वर्किंग में निकला। ऑफिस ओवरहेड होगा 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, जो हम ओरिजिनल कॉस्ट शीट में लगा देंगे। अभी ओरिजिनल कॉस्ट शीट में जा रहे, ऑफिस ओवरहेड 3360 इंटू 10%, 3696 ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
सेलिंग ओवरहेड सामने है नहीं, सामने रहता, ये भी वर्क कॉस्ट का परसेंट में होता। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड छोड़ के ऑफिस और सेलिंग दोनों वर्क कॉस्ट का परसेंट में निकलेगा, सामने कुछ नहीं बोलने से। बोल दिया तो अलग बात है। इसके बाद प्रॉफिट लगाएंगे, पर प्रॉफिट परसेंटेज बोल दिया। ये देखो, प्राइस शुड बी चार्ज पर यूनिट इन ऑर्डर टू अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इन 2019 में जितना परसेंट प्रॉफिट किया था सेल का ऊपर, अभी भी वही परसेंटेज प्रॉफिट करना चाहिए। तो 19 में क्या प्रॉफिट परसेंटेज था, देखो सेल का ये कितना परसेंट प्रॉफिट था, देखो वर्किंग में प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स in 2019 equals to profit by sales into 100। प्रॉफिट कितना 54,000, सेल्स कितना 7,70,000 इंटू 100, क्या हो रहा है 20% ऑन सेल, 20% ऑन कॉस्ट नहीं, 20% ऑन सेल। प्रॉफिट परसेंटेज होगा 20% ऑन सेल। जो चीज हम एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में अप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे यहाँ पे 20% ऑफ सेल, मानो सेल्स यहाँ पे 100, प्रॉफिट 20, अच्छा प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप लिखो प्रॉफिट और सेल्स, प्रॉफिट सेल्स होगा 100, प्रॉफिट होगा 20, कॉस्ट कितना होगा बोलो 80, तो प्रॉफिट होगा 3696 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, कितना होगा इंटू 20 प्रॉफिट होगा, सेल होगा 100, कितना रहा 924, दैट इज टोटल करके कितना हो रहा है सेल्स 4620 इज द सेल वैल्यू। यही करना है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल दिया तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल निकालना है, ठीक है। ये सम हो गया, हम नया सम करते हैं। सम नंबर 28 करते हैं। पहले 2019 का ओरिजिनल कॉस्ट शीट बनाओ, लिखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट for the year 2019, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया 5,000, डायरेक्ट वेजेस 3,000 और चार्जेबल एक्सपेंस है 2,000, तीनों ही जोड़ेंगे। डायरेक्ट मटेरियल में तो मटेरियल कंज्यूम कितना है 5,000, डायरेक्ट वेजेस और चार्जेबल एक्सपेंस, चार्जेबल एक्सपेंस कितना है 10,000 हो गया प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड हुआ 3,000, वर्क कॉस्ट 13,000, वर्क कॉस्ट 13,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 4,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 4,000, है तो 17,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवर कितना दिया? 3000। कॉस्ट ऑफ सेल्स 20,000। प्रॉफिट और सेल्स 25,000 दे दिया है, हाँ प्रॉफिट इज 5,000। ये है ओरिजिनल कॉस्ट शीट। इसके बाद हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द जॉब इन 2020। यहाँ पे जिसमें डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 8,000, वेजेस लगेगा 10,000 और चार्जेबल एक्सपेंस है 2,000। टू लिखो, डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 8,000। डायरेक्ट वेजेस और चार्जेबल एक्सपेंस 2,000। प्राइम कॉस्ट 20,000। एट फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का परसेंट में होगा ओरिजिनल कॉस्ट शीट में। यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड बोल भी दिया, वेजेस परसेंट में होगा, नहीं बोलने से भी वेजेस परसेंट में होगा। ओरिजिनल कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड कितना था? फैक्ट्री ओवरहेड 3,000, वेजेस था 3,000। ये रूल है, फैक्ट्री ओवरहेड ऑलवेज वेजेस परसेंट में होगा। फैक्ट्री ओवरहेड एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, हेडिंग करो, फैक्ट्री ओवरहेड एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस वर्किंग नोट में। फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाई डायरेक्ट वेजेस इंटू 100। तीन 3,000 बाई 3,000 इंटू 100। 100% ऑन वेजेस। फैक्ट्री वाइज परसेंट ऑफ वेजेस, तो यहाँ पे वेजेस है 10,000। 10,000 का 100% 30,000। फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट मीनिंग सेम। ऑफिस ओवरहेड सामने नहीं बोला कुछ, वर्क कॉस्ट का परसेंट में होगा ओरिजिनल कॉस्ट शीट में। ओरिजिनल कॉस्ट शीट में ऑफिस ओवरहेड, ये देखो, वर्क कॉस्ट का परसेंट में होगा। ऑफिस ओवरहेड डिवाइड बाय वर्क कॉस्ट इंटू 100। ऑफिस ओवरहेड एज परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट करो, ऑफिस ओवरहेड एज परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड डिवाइड बाय वर्क कॉस्ट इंटू 100। ऑफिस ओवरहेड कितना है? 4,000 बाई 13,000 into 100 निकलेगा 30.769 769 सर। for 30.79%, 30.769% ऑन वर्क कॉस्ट। तो इसको अप्लाई कर देते हैं वहां पे। वर्क कॉस्ट है 30,000, 30.769%। वर्क कॉस्ट तो 39,230 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग ओवरहेड। शाम में नहीं करने से कॉस्ट ऑफ सेल्स वर्क कॉस्ट का ऊपर होगा। ऐसा में सेलिंग ओवरहेड है। सर अभी पता है लिखो। सेलिंग ओवरहेड ये भी ओरिजिनल कॉस्ट शीट में वर्क कॉस्ट का ऊपर परसेंटेज में ही होगा। वर्क कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड एज परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट करो वर्किंग में। सेलिंग ओवरहेड as percentage of work cost equal to selling overhead divided by work cost into 100। सेलिंग ओवरहेड कितना दिया? 3000 बाई 13000, 13000 तो इंटू 100 23 परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड होगा 23.076% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो उसको वर्क कॉस्ट का उतना परसेंट अप्लाई कर दो ओरिजिनल कॉस्ट शीट में। जो परसेंटेज आया, वर्क कॉस्ट आया था तुम्हारा कितना हुआ था? 30,000। इसकी तो कितना परसेंट आया? 23% कितना आ रहा है? 30,000 इंटू 23.076%। 6923 कर दो। 23 कॉस्ट ऑफ सेल जोड़ो, कॉस्ट ऑफ सेल जोड़ो जोड़ो जोड़ो। मुझे 39230 प्लस 46153 प्रॉफिट और सेल्स। हाँ, प्रॉफिट और सेल्स, प्रॉफिट 20% होगा। प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल दीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज दिया? नहीं दिया, हम लोग निकाले हैं सर। showing the profit for to the job, estimated job इतना, chargeable to इतना, various overhead from the basis estimated इतना, selling distribution overhead percent of work cost। प्रॉफिट परसेंटेज किसका ऊपर दिए बोला? हम तो कॉस्ट का ऊपर कर लेते हैं ओरिजिनल कॉस्ट शीट में। प्रॉफिट परसेंट एक ही होगा। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, कॉस्ट से करने से इजी होता है। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट कितना था? 1/4 ऑन कॉस्ट था। देखो तुम कैलकुलेट भी करोगे तो ही निकलेगा। प्रॉफिट परसेंटेज है 5000 बाई 20,000 इंटू 100। देखो वर्किंग में जाओ, प्रॉफिट परसेंटेज वर्किंग में जाओ, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, तो सेल काट के कॉस्ट कर देना। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट लिखो। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट बाई कॉस्ट इंटू 100। प्रॉफिट कितना? 5000। टोटल कॉस्ट कितना है? 20,000 इंटू 100, 25% ऑन कॉस्ट। और सेल का ऊपर कितना कम परसेंटेज है? 20% सेल होगा। करके कर सकते हैं, एक ही होगा। तो 25% कॉस्ट। तो हम लोग का ओरिजिनल कॉस्ट शीट जो दिया है, यहाँ पे प्रॉफिट निकालो। 25% कॉस्ट बोला, तो हम लोग का कॉस्ट तो दिस है, इसका कितना? 25%। तो 46153 इंटू 25%, 11538 538 जोड़ दो। 11538 जोड़ दो। अदर 5769
57,691 कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल वैल्यू टेंडर प्राइस। ये सम्स हो गया 28। सब नंबर 29 करते हैं, सर जिसमें सेल दे दिया, परचेज नहीं दिया। सेल दे दिया, परचेज नहीं दिया, तो हम लोग बैक कैलकुलेशन में चलेंगे। फ्रंट कैलकुलेशन जो प्लस करते थे, यहाँ पे माइनस करते करते चले अपोजिट। तो हम लोग लिखते हैं सेल्स, सर इसे एस्टिमेटेड है नहीं, नॉर्मल। सेल दे दिया 1,50,000, सेल से लेस प्रॉफिट कर दे, हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। सम में प्रॉफिट नहीं दिया बट कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दिया 1,17,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,17,000 लिख दे, तो प्रॉफिट हो रहा है 33,000 इज द प्रॉफिट। पहले यहाँ तक करो। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकला, जहाँ से लेस कर देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया यहाँ पे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 7,000 दिया, 7,000 माइनस कर देते हैं, सब माइनस करते जाएंगे। तो 1,10,000 ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट करते हैं, पहले क्या करते थे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। अब उल्टा करेंगे, क्लोजिंग एट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड होगा 38,000 यहाँ पे देखो, और ओपनिंग स्टॉक 35,200। एड क्लोजिंग स्टॉक 38,000 लेस ओपनिंग स्टॉक 35,200 करके नेट रिजल्ट 2,800 पॉजिटिव, 1,12,800। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 35,200 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पॉजिटिव। यहाँ से लेस ऑफिस एंड एडमिन माइनस कर दे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस कर दे, तब क्या होगा? वर्क कॉस्ट 1,07,800 वर्क कॉस्ट करते हैं। लेस एट ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग WIP बेस तो लेस ओपनिंग WIP एट क्लोजिंग WIP। ये तो उल्टा करेंगे ना। ओपनिंग WIP कितना है? ओपनिंग है 21,000, क्लोजिंग 29,000। तो 8,000 प्लस करेंगे। लेस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड करने से क्या निकलेगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट दे दिया सब में। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इतना, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 35,000, जो 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड का 175%। तो वर्क्स ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कितना? 35,000 डिवाइडेड बाई 175 इंटू 100 कितना रहता? 35,000 कितना? 20,000 हाँ। करो।
1,05,800 प्राइम कॉस्ट 1,05,800। एक लाख 5,000 95,800 कौन सा हो रहा है? 95,800 सॉरी 5,800 5,800 ठीक है ठीक है। यहाँ से लेस डायरेक्ट वही तो लेबर डायरेक्ट लेबर कितना दिया 35,000 माइनस कर देते हैं 60,800 एवर रॉ मटेरियल कंज्यूम योर रॉ मटेरियल कंज्यूम इसका सर स्टॉक का उल्टा करें जैसे कहते हैं एट क्लोजिंग लेस ओपनिंग एट क्लोजिंग स्टॉक। अब रॉ मटेरियल कितना है क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल 21,200 21,200 लेस ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल 16,000 5,200 जोड़ देते हैं 66,000 मटेरियल परचेज 66,000 इज द मटेरियल परचेज निकल गया सब कुछ 66,000 मटेरियल परचेज है।